हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि है गाइस एडवर्ब। क्या है गाइस? एडवर्ब। और जो ये एडवर्ब शब्द है, इसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस? क्रिया विशेषण। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको एडवर्ब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो एडवर्ब शब्द है उसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको एडवर्ब शब्द की डेफिनेशन बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी टॉपिक को सीखते हैं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को सीखते हैं, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी हम किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ किसकी गाइस? एडवर्ब की। तो देखिए, एडवर्ब वाक्य में ऐसा शब्द है, तो आपको याद रखना है जो एडवर्ब शब्द है ना, वो किसी वाक्य में आएगा, किसी सेंटेंस में आएगा। ये बात तो फिक्स हो गई। तो सुनना, एडवर्ब वाक्य में ऐसा शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बताता है। तो आपको याद रखना है जो एडवर्ब शब्द है ना, वो चार चीज़ों को मॉडिफाई करता है। जो एडवर्ब शब्द है ना, चार चीज़ों के बारे में बताता है। या तो एडवर्ब बताएगा किसी वर्ब के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, या एडवर्ब बताएगा किसी एडजेक्टिव के बारे में, बताएगा कि नहीं बताएगा, या एडवर्ब बताएगा खुद एडवर्ब के बारे में। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे क्या है अपना? एडवर्बियल फ्रेज। तो आपको याद रखना है जो एडवर्ब होता है ना, वो चार चीज़ों को मॉडिफाई करता है। ठीक है। अब देखो, यही चीज़ मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। लुक एट, अब आपको क्या देखना है? देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको एनालाइज करना है। मैं आपको बताऊँगा एनालाइज करके। ओके, तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है? देखो, ए सेंटेंस क्या है? ही रेन फास्ट। ही रेन फास्ट। तो गाइस, अब मैं आपको इस सेंटेंस को एनालाइज करके बता रहा हूँ कि इस सेंटेंस में एडवर्ब का कैसे यूज हुआ है, या कौन सा एडवर्ब है, देखना। तो देखिए, ही रेन फास्ट, तो वह तेज भागा। इसका मीन्स क्या होता है गाइस? वह तेज भागा। तो भागना क्या है? जो इसमें RAN, जो रेन लिखा है ना गाइस, RAN, इसका मीन्स क्या होता है? भागना। ये रन की सेकंड फॉर्म है। अब कोई व्यक्ति भागा है, मतलब वह भागा। अब वो कैसे भागा? फास्ट। कैसे भागा गाइस? फास्ट, FAST। तो फास्ट क्या हो गया अपना? एडवर्ब। फास्ट क्या है? क्योंकि जो फास्ट है ये किसके बारे में बता रहा है? भागने के बारे में बता रहा है कि नहीं? तो वो किस तरीके से भागा? वह तेज भागा। तो भागना तो हो गया वर्ब, हो गया कि नहीं? भागना हो गया वर्ब, और जो अपना फास्ट हो गया वो क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया गाइस? एडवर्ब, क्योंकि उसके भागने का तरीका क्या है? फास्ट। और भागना एक वर्ब है कि नहीं? अब वर्ब के बारे में क्या मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। तो जो फास्ट हो गया अपना क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। आपको स्टार्टिंग में चीज़ें ब्लर लगेंगी, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। इट्स माई गारंटी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे जो था ना, क्या था गाइस? रन। तो रन था अपना वर्ब। क्या था गाइस? वर्ब। और जो फास्ट है ना, वो क्या है अपना? एडवर्ब, क्योंकि उसके भागने का तरीका क्या है? फास्ट। ही रेन फास्ट। तो रेन हो गया वर्ब, और अपना फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। हुआ कि नहीं? तो इसमें जो है, जो एडवर्ब है अपना फास्ट, वो किसके बारे में बता रहा है? वर्ब, रेन के बारे में। जो वर्ब रेन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए क्या लिखा है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। तो इसका मीन्स क्या होता है, ये मैंगोज बहुत मीठे हैं, ये मैंगोज बहुत, ये आम बहुत मीठे हैं, है कि नहीं। तो मैंने आपको हिंदी बता दी। अब देखो इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। देखिए दीज मैंगोज आर वेरी, अब देखना यहाँ पे स्वीट, जो स्वीट क्या है अपना गाइस, एडजेक्टिव, जो स्वीट क्या है अपना एडजेक्टिव, है कि नहीं। क्योंकि आपको पता है एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे जो नाउन मैंगोज है कि नहीं, जो नाउन मैंगोज है तो उनकी विशेषता क्या है, ये मीठे हैं, ठीक है ना। तो स्वीट हो गया अपना एडजेक्टिव, तो स्वीट अपना हो गया एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव है अपना, जो एडीजे मीन्स एडजेक्टिव, एडीजे मीन्स एडजेक्टिव, जो अपना एडजेक्टिव है ना वो किसके बारे में बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में कौन बता रहा है, वेरी। तो अपना जो वेरी है ना आपको याद रखना है, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ना अपना स्वीट, उसके बारे में बता रहा है वेरी। तो अपना जो वेरी है ना वो क्या बन गया, एडवर्ब। वेरी क्या बन गया अपना, एडवर्ब। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था भैया, एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में वर्ब के बारे में बताते हैं या एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या एडवर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीट है अपना एडजेक्टिव और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, वेरी। तो वेरी क्या हो गया अपना, एडवर्ब। क्या हो गया गाइस, एडवर्ब, ठीक है। जैसा कि लिखा भी गया, देखो एडजेक्टिव स्वीट को संशोधित करता है, मतलब स्वीट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। जो एडजेक्टिव जो स्वीट है ना उसके बारे में कौन बता रहा है, वेरी। तो वेरी हो गया अपना एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। लुक एट, ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, ही स्पीक्स वेरी लाउडली, मतलब वह बहुत तेज़ बोलता है, वह बहुत तेज़ बोलता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। इसमें अपन ढूंढेंगे कि भैया जो एडवर्ब है उसका कैसा यूज किया गया है। लुक एट, देखिए ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो आपको दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो है अपना लाउडली, एक है वेरी। तो वेरी तो अब है अपना क्या है, एडवर्ब, क्योंकि ऊपर भी वेरी एडवर्ब था तो नीचे भी एडवर्ब ही है, तो वेरी तो अपना एडवर्ब हो गया। अब जो लाउडली है, जो इसमें जो लाउडली है ना गाइस, ये भी एक एडवर्ब है। वेरी भी एक एडवर्ब है और लाउडली भी एक एडवर्ब है। तो इसमें एडवर्ब किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब के बारे में बता रहा है कि नहीं। तो देखिए एडवर्ब लाउडली, जो एडवर्ब लाउडली को संशोधित कर रहा है, मतलब जो एडवर्ब है ना वेरी, वो किसके बारे में बता रहा है, लाउडली के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया ऊपर, जो एडवर्ब होता है वो किस किस को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को। अब एग्जांपल डी को एनालाइज करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, ही वॉज सिटिंग, मतलब वह बैठा था। ही वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हर, मतलब वह उसके पास में बैठा हुआ था, बिल्कुल पास में। तो ये अपना क्लोज है ना, जो क्लोज है वो क्या है अपना एडवर्ब, क्लोज क्या अपना एडवर्ब। अब जो बिसाइड हर है वो क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, जैसा कि लिखा है एडवर्बियल फ्रेज बिसाइड हर। तो एडवर्बियल फ्रेज जो बिसाइड हर है ना उसके बारे में कौन बता रहा है, क्लोज। तो क्लोज क्या हो गया अपना एडवर्ब, ठीक है। तो इस सेंटेंस में इस एग्जांपल में जो एडवर्ब क्लोज है वो किसके बारे में बता रहा है, बिसाइड हर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडवर्बियल क्लोज। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि भैया जो एडवर्ब होता है वो चार चीज़ों के बारे में बताता है, चार चीज़ों को मॉडिफाई करता है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो गाइस, सभी अंडरलाइन शब्द एडवर्ब हैं। अब आपको अंडरलाइन शब्द दिख रहे हैं, जैसे वेरी पे लगा है अंडरलाइन है, ठीक है ना, नीचे भी वेरी है, यहाँ पे क्लोज है कि नहीं, यहाँ पे फास्ट है। तो ये सब क्या है गाइस, एडवर्ब हैं, ठीक है। अब देखो एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में शुरू में होता है। अब आपको याद रखना है, जब ना एडवर्ब का यूज़ वाक्य की स्टार्टिंग में किया जाता है तो वह सारे वाक्य को संशोधित करता है। इट मीन्स यदि एडवर्ब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए तो वो पूरा जो सेंटेंस होता है उसके बारे में मॉडिफाई करता है। तो देखो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, सर्टनली शी इज़ राइट। अब सर्टनली का मीन्स क्या होता है, निश्चित ही। सर्टनली शी इज़ राइट, मतलब निश्चित ही वह सही है। तो जो सर्टनली है ना अपना गाइस, ये क्या है, एडवर्ब।
सर्टनली क्या है, एडवर्ब है जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है। जो सर्टनली एडवर्ब है ना वो पूरे वाक्य के बारे में बता रहा है, शी इज़ राइट। ठीक है, तो एडवर्ब ना किसका काम करता है, पूरे वाक्य के बारे में भी मॉडिफाई करता है, पूरे वाक्य के बारे में भी बताता है। अब नेक्स्ट क्या लिखिए, देखिए फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वेट, देखो क्या लिखा है, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, फॉर्चुनेटली मीन्स, फॉर्चुनेटली का मीन्स होता है भाग्यवश, भाग्यवश हम क्या वहाँ से बच के निकल गए। वी एस्केप्ड अनहर्ट मतलब बिना किसी परेशानी के, मतलब बिना किसी इंजरी के, बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के, ठीक है ना, बिना किसी नुकसान के हम वहाँ से भाग्यवश निकल आए। तो जो फॉर्चुनेटली है ना गाइस, ये क्या है, एडवर्ब, ये क्या है अपना एडवर्ब है जो कि पूरे वाक्य के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा भैया, एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब के बारे में बताता है या एडजेक्टिव के बारे में बताता है या खुद एडवर्ब के बारे में बताता है या एडवर्बियल फ्रेज के बारे में बताता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, मतलब कितने प्रकार के एडवर्ब होते हैं। ये तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई, अब मैं बताता हूँ जो भैया एडवर्ब होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए एडवर्ब को सामान्यतः 3 भागों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। मतलब एडवर्ब होता है ना उसको जनरली मतलब कॉमनली कितने भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। मतलब एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है अपना सिंपल, ठीक है ना, फर्स्ट वन है सिंपल, सेकंड वन है रिलेटिव और थर्ड वन क्या है अपना इंटेरोगेटिव। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि भैया एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो आपको ये बताना है भैया एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया सिंपल, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। अब आप बोलोगे सर इनको याद कैसे रखें, बहुत सिंपल है, वैसे तो आपको याद हो गए होंगे। अगर आप कभी भूल जाओ तो एडवर्ब याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जो एडवर्ब है ना आप कैसे याद रखोगे, SIR, तो SIR का मीन्स क्या होता है, सर होता है कि नहीं, SIR सर। तो S फॉर सिंपल, तो पहले तो होते हैं सिंपल एडवर्ब। अब I फॉर इंटेरोगेटिव, एंड R फॉर रिलेटिव, तो आपको याद रखना है। आपको मैंने एक ट्रिक बता दी है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं और उसकी ट्रिक क्या है, SIR। तो S फॉर सिंपल, I फॉर इंटेरोगेटिव एंड R फॉर रिलेटिव। इजंट इट, समझ में आया? तो आप एडवर्ब कभी भूलोगे तो नहीं। कोई आपसे पूछेगा भैया एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो एडवर्ब बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अब ट्रिक क्या है, सर, S फॉर सिंपल, R फॉर रिलेटिव एंड I फॉर इंटेरोगेटिव। S फॉर सिंपल, R फॉर रिलेटिव एंड I फॉर इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब देखो, अब जो सिंपल एडवर्ब है इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूँ। जो सिंपल एडवर्ब होते हैं, देखिए सिंपल एडवर्ब ये वाक्य में प्रयुक्त कुल शब्दों, अब देखो वाक्य में कुछ शब्द आएंगे, ठीक है ना, वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्द कौन कौन से शब्द आएंगे आपको याद रखना है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्बियल फ्रेज। जो मैंने आपको एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी ना स्टार्टिंग में, एडवर्ब की जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी, वो सभी यूजेस किस में होंगे, सिंपल एडवर्ब में। सिंपल एडवर्ब में ये सब यूजेस होंगे जो मैंने आपको परिभाषा बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रिलेटिव एडवर्ब। ये शब्दों को भी संशोधित करते हैं एवं संपन्न कार्यों के मध्य रिलेशन को व्यक्त करते हैं। अब जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं ना, आपको याद रखना है, ये क्या बताएंगे, आपको एक रिलेशन बताएंगे सेंटेंस में ना, रिलेटिव एज अ रिलेटिव वर्ड, रिलेशन के रूप में आपको यूज करना है। आगे आपको मैं बताऊंगा कैसे। जैसे अभी तो मैंने आपको बेसिकली मतलब रफ तरीके से आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर डिटेल स्टडी में आपको समझ में आएगा और अच्छे से। नेक्स्ट क्या अपना C, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब ये प्रश्न भी करते हैं एवं शब्दों को भी संशोधित करते हैं। इनका अलग अलग विवेचन आगे दिया गया है। तो आगे मैं आपको इनका अलग अलग जो विवेचन है मतलब यूज़ है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी गाइस, किसकी, सिंपल एडवर्ब।
सबसे पहले मैं आज की वीडियो में क्या चीज़ कवर करूँगा, सिंपल एडवर्ब। फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा मैं रिलेटिव एडवर्ब, और फिर क्या करूँगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तीनों चीज़ें कवर करेंगे वन बाय वन। 3 वीडियो में अपना एडवर्ब कंप्लीट होगा। लुक एट, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब की उनके द्वारा संपन्न कार्यों के अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मतलब इसमें बताया जाएगा आपको कि भैया सिंपल एडवर्ब्स के टाइप बताए गए हैं। जो सिंपल एडवर्ब है ना, उसके टाइप्स क्या हैं ये बताए जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब, जो सिंपल एडवर्ब है ना, उसका पहला पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट है अपना, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, आपको जो वर्ब होगी वो वर्ब का जो क्रिया होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताते हैं, क्रिया होने का समय, मतलब कोई कार्य कब हुआ ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब क्रिया का समय। देखो मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ शब्द होते हैं, जैसे लिखा है डेली का मीन्स होता है रोज, सिंस, ठीक है ना, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, सून जल्दी ही, टुमारो मीन्स आने वाला कल, एट्सेट्रा। अब ये सब शब्द होते हैं ना, ये किस में यूज करते हैं गाइस, एडवर्ब ऑफ टाइम में। अब देखो आपको याद रखना है, जब भी आप इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करोगे तो क्वेश्चन किस में आएगा, वेन में। किस में आएगा गाइस, वेन में। जब आप किसी से क्वेश्चन वेन में करोगे ना, तो आपको कौन से एडवर्ब यूज करने हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। यदि आपसे कोई वेन में क्वेश्चन करता है या आप किसी से वेन में क्वेश्चन करोगे, तो जो उसका आंसर आएगा ना, वो किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे, देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको किसी से पूछना है, वेन डू यू प्ले। अब आप किसी से पूछने जा रहे हो, भैया वेन डू यू प्ले, इट मीन्स आप कब खेलते हो। इसका मीन्स क्या था, जैसे आपने किसी से क्वेश्चन किया या आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, वेन डू यू प्ले, तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, आई प्ले। जैसे आप आंसर दोगे आई प्ले डेली, आई प्ले डेली, तो आपने क्या बोला, भैया मैं रोज़ खेलता हूँ। आपसे कोई पूछता है वेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हो, तो आपने बोला आई प्ले, तो प्ले और उसके बाद क्या लिखा है, डेली। तो जो डेली है ना अपना, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है, डेली अपना एडवर्ब ऑफ टाइम, एक ही नहीं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ये जो शब्द होते हैं सब, ये क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं कि नहीं। तो आपको याद रखना है, जब आप किसी से क्वेश्चन वेन में करोगे या कोई आपसे क्वेश्चन वेन में करेगा, तो आपको आंसर देते समय एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना है। ठीक है गाइस, जैसे आप किसी से पूछते हो वेन विल यू कम, आपने किसी से पूछा वेन विल यू कम, तो इसका मीन्स क्या था, आप कब आओगे। आपने किसी से पूछा या आपसे किसी ने पूछा आप कब आओगे, वेन विल यू कम, तो इसका आंसर क्या बन सकता है, आई विल कम सून, आई विल कम सून। तो इस आंसर में मैंने सून का यूज किया, तो सून क्या है अपना, एडवर्ब ऑफ टाइम, है कि नहीं। तो अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई आपसे क्वेश्चन वेन में करेगा या आप किसी से करोगे, तो आपको आंसर में एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसमें याद रखना ये सब शब्द आते हैं, हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर मीन्स हर कहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है अपना, इन मीन्स में, अवे मीन्स दूर, अप मीन्स ऊपर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ प्लेस की पहचान कैसे करोगे आप, या यूज़ कैसे होता है। जब कोई आपसे क्वेश्चन वेयर में करेगा, अपन किसकी बात कर रहे हैं गाइस, एडवर्ब ऑफ किसकी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा वेयर में, ठीक है ना, तो जो उसका आंसर जो भी आएगा, तो वो किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे आपसे पूछेगा कोई वेयर डू यू प्ले, देखो ऊपर क्वेश्चन क्या बनाया था मैंने, व्हेन डू यू प्ले। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, वेयर डू यू प्ले। जैसे आपसे कोई पूछता है आप कहाँ खेलते हो, और जैसे आप आंसर दोगे, जैसे आपने बोला आई प्ले हेयर, आई प्ले हेयर, तो इसका मीन्स क्या हुआ भैया, मैं यहाँ खेलता हूँ। तो जो हेयर है अपना क्या है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, है कि नहीं, क्योंकि जो खेलने का स्थान क्या है, हेयर मीन्स यहाँ, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब कोई आपसे क्वेश्चन वेयर में करेगा तो आपका आंसर जो जाएगा वो किस में जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। इनका आप ये जो शब्द है ना, ये आप किसी का भी यूज कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप इनको यूज कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन में भी। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर। अब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर का मीन्स क्या होता है, देखो ये कुछ शब्द होते हैं। अब क्या क्या लिखा देखो यहाँ पे, अब लिखा है फ्रिक्वेंटली, अगेन, ऑफन, सेल्डम, ठीक है ना, वंस, ट्वाइस एट्सेट्रा, ये सब शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। अब यह कार्य कितनी बार हुआ को व्यक्त करते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं, जब आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन हाउ मेनी में, किसमें, हाउ मेनी, ठीक है, या हाउ लॉन्ग, दो तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे, या तो हाउ मेनी या हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का मीन्स क्या होता है, कब तक, और हाउ मेनी का मीन्स क्या होता है, कितनी बार। हाउ मेनी का मीन्स होता है कितनी बार, और हाउ लॉन्ग का मीन्स होता है कब तक। आप हिंदी लिख लेना। तो इसमें कोई क्वेश्चन करेगा तो आपको इन शब्दों का यूज़ करना है आंसर में। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, हाउ मेनी, जैसे आपसे कोई पूछता है, आप किसी से पूछते हो हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट। अब आपसे किसी ने पूछा भैया आप कितनी बार खाते हो, हाउ मेनी टाइम्स डू यू ईट, तो आप इसका आंसर ये देख सकते हो कि नहीं, आई ईट ट्वाइस, आई ईट ट्वाइस इन अ डे, आई ईट ट्वाइस इन अ डे। तो जो ट्वाइस शब्द ने क्या है गाइस, एडवर्ब ऑफ क्या, अपना फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है कि भैया मैं दिन में 2 बार खाता हूँ। तो यहाँ पे ट्वाइस है कि नहीं, देखो गाइस ट्वाइस लिखा है कि नहीं, ये लिखा है ट्वाइस, लिखा है ना गाइस। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली भी यूज़ कैसे करते हैं इनका। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे करेगा हाउ मेनी में या हाउ लॉन्ग में, तो आपका आंसर किस में जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं किसकी, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें क्या बताया जाएगा, काम करने का तरीका। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताते हैं, काम करने का तरीका। अब देखो कुछ शब्द होते हैं जैसे फास्ट, स्विफ्टली, मतलब देखो फास्ट मीन्स तेज़, स्विफ्टली मीन्स आराम से, स्विफ्टली मीन्स गति से। स्विफ्ट, जो स्विफ्ट है ना गाड़ी का नाम, ये स्विफ्ट, तो स्विफ्ट से क्या बन गया, स्विफ्टली, गति से। क्विकली मीन्स तेज, तेज़ी से, ठीक है। अब इजीली मीन्स आराम से, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, लाउडली मीन्स ज़ोर से, सो बहुत, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से। तो ये कुछ शब्द हैं जो किसके बारे में बताते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी किसी शब्द में एल वाई लग जाए, लग जाए तो वो क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये ट्रिक याद रखना, जब किसी शब्द के लास्ट के 2 लेटर एल वाई हों तो वो क्या बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो अब ये इनका यूज़ कैसे करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आपसे करेगा हाउ में, जब कोई क्वेश्चन करता है हाउ में, किस में, हाउ, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ डू यू रन, जैसे आपसे किसी ने पूछा या आप किसी से पूछते हो हाउ डू यू रन, मतलब आप कैसे भागते हो, तो आप ये बोलोगे कि नहीं, आई रन फास्ट, आई रन फास्ट। जैसे आपका आंसर आएगा आई रन फास्ट। जो फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ व्हाट, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इसमें क्या बताया जा रहा है, भागने का तरीका। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था ही रेन फास्ट, मतलब वह तेज़ भागा, तो उसके भागने का तरीका क्या था, तेज। तो फास्ट क्या था अपना, क्या था वहाँ पे भी फास्ट एक एडवर्ब था कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एडवर्ब का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी। अब देखो कुछ शब्द हैं क्या है, फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रीटी एंड ऑलमोस्ट। ये सब शब्द किसको फॉलो करते हैं, ये सब शब्द बताते हैं किसके बारे में, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। अब इसमें क्वेश्चन किसमें पूछे जाएंगे, हाउ मच में, किसमें पूछे जाएंगे, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना, इसमें क्वेश्चन होते हैं हाउ मच, किसमें होते हैं, हाउ मच, ठीक है ना। जैसे लिखा हाउ मच, किसी से आपसे पूछना है या कोई आपसे पूछता है हाउ मच
डू यू हाउ मच डू यू बिलीव इन गॉड। अब आपसे कोई पूछता है भैया हाउ मच डू यू बिलीव इन गॉड, तो आपसे सामने वाले ने पूछा कि भैया ईश्वर में कितना विश्वास रखते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नहीं, आई बिलीव फुली, आई बिलीव फुली। मतलब फुली मीन्स क्या होता है, पूरी तरीके से, मैं ईश्वर पे पूरा तरीके से, आई बिलीव फुली मतलब मैं पूरी तरीके से ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। तो जो फुली है ना वो क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जो 6वें नंबर पे आपको याद रखना है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो इसका मीन्स क्या होता है, मैं पहले मीन्स बता देता हूँ। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, अब देखो सर्टनली, श्योरली, सर्टनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली एट्सेट्रा, ये सकारात्मक या नकारात्मकता को व्यक्त करते हैं। जो एडवर्ब सर्टनली, श्योरली और डेफिनेटली, जो ये ना सर्टनली, श्योरली और डेफिनेटली, ये किसको बताते हैं, पॉजिटिविटी को, मतलब सकारात्मकता को। ठीक है ना। और जो नेगेटिव होते हैं, जो नेगेटिव एडवर्ब याद रखना कौन से होते हैं, नेवर, डोंट एट्सेट्रा। तो इनका यूज़ कैसे करेंगे, जो आपको याद रखना है, जो ये वाले एडवर्ब है इनकी पहचान क्या है, जब कोई क्वेश्चन आपसे यस या नो में करेगा, जैसे पूछेंगे, जैसे मैंने लिखा डू यू बिलीव इन गॉड, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है डू यू बिलीव इन गॉड, मतलब आप क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हो, तो इसका आंसर येस या नो में जाएगा कि नहीं, मतलब यहाँ तो आपका पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव, सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा कि नहीं। तो जैसे मुझे किसका यूज़ करना है, पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। इस क्वेश्चन का कोई पूछता है डू यू बिलीव इन गॉड, और मुझे बताना है कि भैया निश्चित ही मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूँ, तो निश्चित को क्या बोलते हैं, सर्टनली बोलते हैं कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा, सर्टेनली। देखो ये लिखा है ना सर्टेनली, ठीक है ना, सर्टेनली आई बिलीव इन गॉड। तो ये तो कौन सा हो गया अपना, सर्टनली बोल सकते हो आप, डेफिनेटली भी बोल सकते हो, श्योरली भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किसको बता रहा है, पॉजिटिविटी, मतलब सकारात्मकता को। अगर कोई नास्तिक होता तो वो क्या बोलता, भैया आई नेवर बिलीव, कोई बोलता आई नेवर बिलीव इन गॉड, मतलब कभी नहीं करता, तो ये क्या होती है, नेगेटिविटी। ठीक है, तो आज मैंने आपको बताया कुछ एडवर्ब के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताया, जो आज मैंने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था, सिंपल एडवर्ब। आज अपना कौन सा हो गया, सिंपल एडवर्ब। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा विद एग्जांपल्स। तब तक के लिए मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। एक बात और, स्टडी करिए। ठीक है, मतलब स्टडी जहाँ पे आपको अच्छा लगे स्टडी करिए। और स्टडी ऐसी चीज़ है जो अज्ञानता को दूर करती है, जो आपके माइंड में कोई चीज़ अनक्लियर है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो उसके लिए स्टडी बहुत आवश्यक है। तो स्टडी करिए, हेल्दी रहिए और अपने समाज का और अपना ख्याल रखिए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।